हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने उच्च नीच ग्रहों के नक्षत्र और डिग्री के अकॉर्डिंग उनके प्रभाव को डिस्कस किया था, जिसकी जानकारी आप सभी व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आई। अक्सर उच्च और नीच ग्रहों को लेकर काफ़ी डाउट्स बने रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों के मन में उच्च ग्रहों के अच्छे और नीच ग्रहों के बुरे प्रभाव से जुड़ा होता है। जो लोग भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो सबसे पहले उच्च नीच ग्रहों को लेकर वह जरूर समझ लें कि कोई भी ग्रह उच्च का होकर या नीच का होकर अच्छा फल ही देगा या बुरा फल ही देगा। इन सब चीज़ों का पता उस उच्च नीच ग्रह की कुंडली में किसी भाव में, उसके नक्षत्र में प्लेसमेंट और लग्न के अकॉर्डिंग देखकर बताई जाती है और फिर कोई फलादेश किया जाता है। लेकिन उच्च नीच के ग्रह जब किसी कुंडली में होते हैं, तो वह एक सामान्य प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर, उसकी कुंडली पर ज़रूर डालते हैं, जिसे जानकर आप उस उच्च ग्रह के प्रभाव को अपनी या किसी की भी कुंडली को देखते हुए समझ सकते हैं। तो आज हम उस जनरल इम्पैक्ट की बात करेंगे कि कोई भी ग्रह जब किसी कुंडली में उच्च का होता है, तो उसके नॉर्मल स्ट्रेंथ क्या होती है और ऐसी कंडीशन में उसकी कौन-सी प्लेसमेंट अच्छे और बुरे फल दे सकती है। उसकी डिस्कस हम आज कुछ कुंडली चार्ट्स को लेते हुए भी करेंगे। सो ज्योतिष में रुचि रखने वाले आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मंथली और या फिर ईयरली मेंबरशिप लेके मुझसे कॉल कंसल्टेशन और लाइव स्ट्रीम के द्वारा, चैट के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले सकते हैं। मुझसे कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो बात करते हैं उच्च ग्रहों की। 12 राशियों के स्वामी अलग अलग ग्रहों को माना गया है। सूर्य और चंद्रमा को इसमें एक एक राशि का स्वामी और बाकी 5 ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामी बनाया गया है। और इन नवग्रह में कोई ग्रह उच्च का होकर कैसे प्रभाव देता है, उसमें सबसे पहले आज हम सूर्य और चंद्रमा, इन दो ग्रहों की बात करने वाले हैं। यानी सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चंद्रमा वृष में उच्च होकर कुंडली में और उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ पे क्या प्रभाव डालता है। इसमें आपको कोई भी लग्न कुंडली हो, ग्रह अपनी निश्चित डिग्री में अपनी उच्च राशि में आकर उस राशि और राशि में आने वाली किसी एक नक्षत्र और उसके चरण में स्थित होकर उनके तत्वों को ग्रहण करते हुए अपने कारकत्व के हिसाब से अपना प्रभाव ज़रूर डालता है। आप सूर्य की बात करें तो आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में अपनी निश्चित डिग्री 10 डिग्री तक पूर्ण उच्च का माना जाता है, और सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में पहला स्थान मेष राशि को मिला हुआ है और पहले भाव के कारक ग्रह सूर्य होते हैं। सो मेष का सूर्य उच्च होकर मेष राशि और अपने कारकत्व के प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में बढ़ा देगा। ऐसे में उच्च सूर्य व्यक्ति को एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। उच्च के सूर्य का जिसका होता है, वो व्यक्ति गुस्से वाला होता है और वो अपनी पर्सनैलिटी से सबको इन्फ्लुएंस करने वाली उसकी पर्सनैलिटी होती है। आत्मा कारक ग्रह सूर्य जब उच्च का होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की आत्मा मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा पाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है। ऐसे लोगों में लीडरशिप के गुण अच्छे होते हैं, और उच्च सूर्य व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ज़रूर जोड़ता है, ऐसा इन्वायरमेंट देता है, राजनीति में उसको लाता है। ऐसे लोग अपने सर्कल में एक टैलेंट की तरह सामने आते हैं, पर कहीं-कहीं उच्च सूर्य के व्यक्ति में ईगो भी दिखाई देता है। सेल्फ डिग्निटी को ये लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और सूर्य पिता का कारक है, इसलिए कहीं न कहीं से उच्च सूर्य के व्यक्ति के पिता का समाज में अच्छा नाम और रुतबा देखने को मिलता है। और इसके साथ ही उस व्यक्ति के पिता के साथ अपनी अच्छी समझ और स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी होते हैं। तो पिता का प्रभाव उस व्यक्ति पर ज़्यादा होता है। सो कुंडली में सूर्य उच्च के होने पर व्यक्ति अपने काम को भी परफेक्ट तरीके से करता है। उच्च सूर्य कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो व्यक्ति हर तरह से धनवान और कई तरह की कलाओं का भी जानने वाला होता है। वह जिस फील्ड में काम करता है, उसमें एक अलग पहचान ज़रूर बनाता है। उसका नाम रोशन करके प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। सो ओवरऑल उच्च सूर्य कुंडली में सूर्य को मजबूत करता हुआ इसके कारकत्व की बढ़ोतरी करता है। आत्मा कारक सूर्य के बाद बात करें मन और माता कारक चंद्रमा की, तो चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री तक परमोच्च माना जाता है, और व्यक्ति पर वृष राशि और चंद्रमा के कारकत्व का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, इमोशंस है। सो उच्च चंद्रमा का व्यक्ति काफ़ी एम्बिशियस होता है। उच्च चंद्रमा का व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ और सुख प्राप्ति को पाने के लिए ज़्यादा फोकस्ड होता है,
और मन से, माइंड से लोग काफ़ी बोल्ड होते हैं, ऊँची सोच रखना, मोटिवेट दिखाई देते हैं। बेसिकली इन लोगों की कोशिश पैसा कमाने, सभी तरह की लग्ज़रियस वैभव विलास को पाने की रहती है, क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र का प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ता है और कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सो माइंड को कंट्रोल करने वाला ग्रह चंद्रमा उच्च स्थिति में स्ट्रांग होकर व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक अच्छी इंट्यूशन पावर भी देता है। उच्च चंद्रमा से व्यक्ति क्रिएटिविटी, आर्ट, साइंस, ब्यूटी इन सभी चीज़ों में अच्छा करता है। मदर का प्लैनेट उच्च होने से मदर के साथ ऐसे व्यक्ति का लगाव अच्छा होता है और मदर के सपोर्ट से ये जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के माता कारक होने की वजह से प्रभाव बताया है। हालांकि इसमें उस कुंडली में उच्च चंद्रमा के साथ साथ फोर्थ हाउस और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट भी देखी जाएगी, क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है और चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होकर एक अच्छी समझ, एक अच्छी कंसंट्रेशन पावर और स्टेबिलिटी भी व्यक्ति को प्रदान करता है। अब इसमें राहु केतु वृष राशि के स्वामी शुक्र इन सब की स्थिति और वृष राशि में आने वाले नक्षत्र को देखकर उच्च चंद्रमा के प्रभाव और उसके फलों को समझा जाता है। अब ये तो सामान्य प्रभाव हुआ जो एक उच्च ग्रह देता है। अब इससे जुड़े शुभ अशुभ फलों की बात करें तो ऐसे में सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट उस कुंडली के लग्न और भाव में उसकी स्थिति को देखकर समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मीन लग्न की कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित हुआ। यहाँ मेष राशि में सूर्य उच्च हो गए पर फिर भी इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मीन लग्न में सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर धन भाव में उच्च के हुए हैं। और ये सब जानते हैं छठा भाव एक त्रिक भाव है, एक दुस्थान माना जाता है, जिसके स्वामी सूर्य कुंडली के मारक ग्रह तो बन ही गए और दूसरा भाव भी मारक भाव होता है। इसमें उच्च के सूर्य इस व्यक्ति को अच्छा फल नहीं देंगे। धन और कर्ज से जुड़ी समस्या हो या परिवार से जुड़ी समस्या हो या जॉब को लेकर कोई दिक्कत परेशानी, सूर्य की दशा अंतरा में इस व्यक्ति को जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा उच्च का सूर्य यानी षष्ठेश सूर्य द्वितीय भाव में आएगा, पिता कारक ग्रह है, तो नो डाउट पिता से जुड़ी समस्या भी इस व्यक्ति को सूर्य की अंतरा में देखने को मिलेगी। और उच्च सूर्य से मिलने वाले अन्य प्रभाव जिसकी हमने चर्चा की उसमें भी कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर मकर लगन में देखें तो सूर्य अष्टमेश होते हैं और यहाँ चौथे घर में सूर्य उच्च हो जाएंगे। मेष राशि चौथे घर में पड़ती है मकर लगन में, तो यहाँ सूर्य की स्थिति उच्च की होकर भी चौथे भाव से जुड़ी चीज़ों में नेगेटिविटी लाएगी और वह अपनी दशा अंतरा में शुभ फल नहीं करेगा और वो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। पर अब मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य नवम भाव में है, तो सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होंगे और केंद्र स्वामी हैं, त्रिकोण में आकर अपनी उच्च राशि में अच्छा फल दे सकते हैं। यहाँ उच्च के सूर्य का प्रभाव हम काफ़ी हद तक पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि लग्नेश उच्च होकर भाग्य और पिता के भाव नवम भाव में आया है, यानी अ, सूर्य यहाँ पे उच्च का होकर पावरफुल होकर अच्छा परिणाम देगा। इस तरह कोई भी ग्रह उच्च का हो तो उस ग्रह की प्रधानता उस कुंडली में हो जाती है, पर वो हमेशा अच्छा फल ही देगा या बुरा फल देगा, और कब कब वो अच्छा देगा या कब कब वो बुरा हो सकता है, वो उस उच्च ग्रह की किसी भाव में अपनी शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार ही देखा जाता है। कई बार कुंडली का कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिक भाव में उच्च होता है तो अच्छे फल नहीं देता। जैसे कि वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है और वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं, दशमेश हैं, और सिक्स्थ हाउस में अगर मान लीजिए उच्च के हो जाएं तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है। और इसी लग्न में अगर हम चंद्रमा की उच्च स्थिति को देखें तो चंद्रमा वृश्चिक लग्न में भाग्य भाव नवम भाव के स्वामी होते हैं और ये उच्च के अगर सेवेंथ हाउस में आ जाएं तो चंद्रमा अपना उच्च प्रभाव देते हुए शुभ फल देंगे। इसमें उच्च ग्रह की डिग्री, उसके नक्षत्र, इन सबको भी कंसीडर किया जाएगा, फिर जाकर एक सटीक भविष्यवाणी होगी। मेष राशि का उच्च सूर्य इस राशि में आने वाले 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृतिका में स्थित होगा और नक्षत्र स्वामी केतु, शुक्र और सूर्य और नक्षत्र के चरण स्वामी के गुणों को ग्रहण करता हुआ अपना अलग अलग प्रभाव देगा। वहीं उच्च चंद्रमा की बात करें तो वृष राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में स्थित होगा चंद्रमा,
और इनमें से किसी एक नक्षत्र में स्थित होकर इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों के हिसाब से अपना अलग-अलग प्रभाव देगा। जैसे कि कृत्तिका का चंद्रमा जो है वो इस नक्षत्र स्वामी सूर्य का प्रभाव देगा, और अगर रोहिणी में वृष राशि में चंद्रमा स्थित हुआ रोहिणी नक्षत्र में, तो चंद्रमा खुद के नक्षत्र में आकर चंद्रमा का डबल इम्पैक्ट उस व्यक्ति को मिलेगा। और वृष राशि में मृगशिरा में आया चंद्रमा उस नक्षत्र स्वामी मंगल का प्रभाव देगा। यानी एक उच्च ग्रह का प्रभाव अलग-अलग तरीके से हर एक व्यक्ति की लाइफ और पर्सनैलिटी पर पड़ता है। इस तरह कुंडली में एक या एक से ज़्यादा स्थित उच्च ग्रह अपना प्रभाव ज़रूर देते हैं, और उसके फल कितने अच्छे होंगे कितने बुरे होंगे वो हमने कुंडली चार्ट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है, ग्रहों की प्लेसमेंट बताई है। आज हमने सूर्य चंद्रमा के उच्च होने पर इनके जनरल इम्पैक्ट को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उच्च मंगल और उच्च बुध पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अपनी कुंडली मुझसे कॉल के द्वारा अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आप मुझसे ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड की जाएगी, और बिना किसी कंसल्टेशन चार्जेस के आप ज्योतिष से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, आर्टिकल्स पाना चाहते हैं और डेली पंचांग देखना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।